आदाब नाजरीन, मैं त्रिदीप रमन आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर एक दुनिया जहां से निराला शो हिंदुस्तान हमारा, जो मुस्लिम कौम की आवाज़ को न सिर्फ एक नई बुलंदी देता है बल्कि उनके मसाइल की शिनाख्त भी करता है। नाजरीन आदाब, मैं हूँ साइमा खान। हिंदुस्तान हमारा में आपका इस्तकबाल है। जिंदगी में कामयाबी की बुलंदियों को छूने की ख्वाहिश हर इंसान की होती है और इंसान इसके लिए जी तोड़ मेहनत भी करता है, लेकिन क्या करे वो जो कभी इंतजामात तो कभी सियासत उसका साथ न दे। कहाँ तक रोऊं उसके खेमे के पीछे, कयामत है मेरी किस्मत या रब। क्या न थी दीवार पत्थर की, शायद शाहिद की जिंदगी की दास्तां भी कुछ ऐसी ही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले शाहिद ने भी अपनी पलकों पर ढेर सारे ख्वाब सजा रखे थे। वो भी जिंदगी में अपने बूते कुछ हासिल करना चाहता था, लेकिन उससे इस बात का बखूबी इल्म था कि गांव में रहते उसके ख्वाब पूरे नहीं हो सकते। लिहाजा अपने ख्वाबों को पूरा करने और अरमानों को एक नई सिमत देने की हसरत लिए वो दिल्ली चला आया, इस उम्मीद में कि दिल्ली उसे एक मुकम्मल जहां मयसर कराएगी। पर अफसोस ऐसा हो ना सका। अपने सपनों में रंग भरने के ख्याल से पहले तो वह दिल्ली में नौकरी करने लगा, लेकिन उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि नौकरी से उसके ख्वाबों को पंख नहीं लगने वाले हैं। एक दिन उसने खुद का कारोबार करने की ठान ली और दोस्तों रिश्तेदारों से कर्ज मांगकर दिल्ली से लगे गाजियाबाद में एक वेल्डिंग की दुकान खोल ली। उसका काम लोगों के आशियाने में एक चाक चौबंद हिफाजत मुहैया कराना है, पर इस काम से उसकी जिंदगी का कारोबार ही ढुलमुल हो गया है। अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो दुनिया उसके साथ कैसे पेश आती है, शाहिद इसे बखूबी समझता है। यही वजह है कि तमाम दुश्वारियों को झेलने के बाद भी वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं भूलता, इस चाहत में कि तालीम ही उसके बच्चों का कल है। मन में घर की यादें, आंखों में आने वाले कल के सपने और हजारों अरमान लिए वो हर दिन अपनी दुकान खोलता है, इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन कामयाबी उसके दहलीज पर भी दस्तक देगी। यह सच है कि इंसान का सबसे बड़ा हमसफर वक्त होता है। यही इंसान को हंसना सिखाता है और जीना भी। शाहिद की दास्ता बयानी के बाद अब वक्त हो चला है हमारी बात का। हमारी बात यानी कौम की बात, उनकी आवाज को बुलंदी देने का एक नया मकसद। कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। कुछ ऐसा ही हुआ उज्जैन में एक मासूम बच्ची के साथ। गौर से देखिए इस मासूम को। दुनिया में कदम रखते ही इसके साथ ये क्या हो गया? क्या इसकी पैदाइश ही इसका गुनाह है? कैसा होगा उस माँ का कलेजा जो 3 दिन पहले इस नन्ही सी जान को रोता बिलखता सड़क पर मरता हुआ छोड़ गई थी और आज तक इसकी सुध नहीं ली है। लेकिन रमजान के पाक महीने में शाहिद नाम का एक नेक शख्स इस मासूम के लिए मसीहा के तौर पर सामने आया है। 3 दिन हो गए तो मैं सब ढूंढता फिरा उसको 3:30 बजे तक के, कोई भी नहीं मिला। इसके घर वाले थाने पे बता दिया हमने, थाने वालों ने बोला कि ले आप ले आओ। वो घर जैसी दे रही है हमारे बच्चे सामान। रमजान का महीना है, ये अच्छा काम करने का वो मिला उसको। मामला उज्जैन के महाकाल थाने के बेगम बाग कॉलोनी का है, जहां 3 दिन पहले कोई इस मासूम को सड़क पर रोता हुआ छोड़ गया था। काफी देर तक जब उसके माँ बाप उसे लेने नहीं आए तो बेगम बाग कॉलोनी में रहने वाले एक मुस्लिम शख्स शाहिद ने इसे गले लगाया और वो बच्ची को लेकर थाने पहुंचा।
पुलिस को पूरे मामले से रूबरू कराया, लेकिन पुलिस का रवैया टाल मटोल कर मामला रफा दफा कर बच्ची को यतीम खाना भेजने वाला था, जो शाहिद को मंजूर नहीं था। दिन से है हमारे पास, हम 3 दिन संभाल रहे हैं। रो रही, माँ बाप को तो बहुत याद कर रही है, पर रखा है बच्चों के साथ में रह रही है, सबके साथ में थोड़ी देर तो रहती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर रोना शुरू कर देती है। शाहिद बच्ची को लेकर अपने घर आ गया, जिससे उसके माँ बाप और बीबी बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि रमजान में ऐसा नेक काम करके उनके दिल को बेहद सुकून मिल रहा है और वो खुद को बेहद खुश नसीब मान रहे हैं कि उनके बेटे ने उन्हें इस नेक काम का हिस्सेदार बनाया है। साथ ही वो खुदा से दुआ भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस बच्ची के माँ बाप उसे मिल जाएं। रात के 11 बजे आज से 3 रोज पहले ये बच्ची अकेली घूमती हुई हमारे साहबजादे साजिद अहमद खान को मिली। तो हम ये चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द इसके माँ बाप के पास पहुँच जाए। इस नन्ही जान को क्या मालूम कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे बस इतना भर मालूम है कि खुदा ने उसके लिए कोई फरिश्ता भेज दिया, जिसकी गोद में वो खुद को महफूज महसूस कर रही है। हमारी बात के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम पेश करेंगे मकाम में आज हम दिखाएंगे मुल्क के जाने माने सीनियर एडवोकेट और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के फॉर्मर चीफ जस्टिस जनाब फखरुद्दीन की जिंदगी के उस सफर को, जब एक किसान और दस्तकार का बेटा गुर्बत और मुफलिसी से बाहर निकलकर इंसाफ की कुर्सी पर जा पहुंचता है। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही थाम कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। हम जब कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, हम ये कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, तो कहने से नहीं होगा, ईमानदारी साबित करनी पड़ेगी।